एकलव्य विद्या संकुल। अगले वीडियो में हमने राजा और किसान की कहानी के बारे में जाना और समझा। अब हम इस वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंध किसने किसको कहा और क्यों? तो बाल दोस्तों, उसमें पहला प्रश्न है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो बाल दोस्तों, यह संबंध जो है वो किसान और राजा भोज के बीच में हो रहा था। तो बाल दोस्तों, ये जो वाक्य है वो राजा भोज ने किसान को कहा था, क्योंकि किसान जो है वो एक बैल था और दूसरे बैल की जगह वो अपनी पत्नी को हल में जोत रहा था। दूसरा है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर आएगा कि यह जो संबंध है वो किसान और राजा भोज के बीच हो रहा था। तो ये वाक्य है वो किसान राजा भोज को कह रहा है, क्योंकि राजा भोज जो है वो उसके साथ बातें कर रहे थे, इसलिए। तीसरा प्रश्न है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो बाल दोस्तों, यह संबंध जो है वो राजा भोज और किसान के बीच हुआ था। तो ये वाक्य राजा भोज किसान को कह रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो अपनी स्त्री को हल में जोत रहा था। चौथा वाक्य है, प्रश्न है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो बाल दोस्तों, ये संबंध जो है वो राजा भोज और किसान के बीच हुआ था, और ये वाक्य राजा भोज किसान को कह रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो मोती राजा भोज को दे रहा था। पांचवा है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो बाल दोस्तों, ये जो संबंध है वो किसान और राजा भोज के बीच हुआ था। तो ये वाक्य किसान बोल रहा था और राजा भोज को कह रहा था, क्योंकि राजा भोज जो है वो मोती लेने से इनकार कर रहे थे। अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो सभी वाक्य दिए हैं वो हमें पढ़ने हैं और फिर उसकी चर्चा करनी है। तो पहला वाक्य है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों, उसके नीचे लिखा है संयुक्ताक्षर ध्य। ध्य कैसे बनता है? तो द और य दोनों को मिलाकर ध्य बनता है। तो यहाँ पे विद्यालय में जो ध्य है वो द और य से बनता है। तो बाल दोस्तों, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि उसमें दो अक्षरों का संयुक्त होता है। दो अक्षर संयुक्त में होते हैं, साथ में होते हैं। तो इसलिए उच्चार में दो बोले जाते हैं, लेकिन लिखने में एक होता है। जैसे कि ध्य को हम बोलते हैं तो द य दोनों ही साथ में बोला जाता है। जैसे कि विद्यालय, विद्या, ऐसे सब शब्द ऐसे ध्य संयुक्ताक्षर से बनते हैं। उसके बाद है दूसरा, भिखारी द्वार पर खड़ा था। भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो बाल दोस्तों, ये यहाँ पे द्वार के नीचे लाइन की हुई है, तो उसमें संयुक्ताक्षर जो द्व है वो कैसे बनता है? तो वो बनता है द और व से। तो बाल दोस्तों, द और व को मिलाकर बनता है द्व। जैसे कि द्वार,
द्वार, फिर दूसरा कोई ऐसा शब्द जो आपको मिले तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि द्वार है तो उसके अलावा हम दूसरा क्या इसमें शब्द हम रख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, आप ऐसे शब्द ढूंढ कर लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो शुद्ध लिखा है तो वो है, उसमें जो ध है, ध, तो उसमें संयुक्त अक्षर है। द और ध दोनों को मिलाकर होता है ध। तो द और ध दोनों साथ में बोले जाते हैं और इस तरह लिखे भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द और ध दोनों को मिलाकर हुआ है ध। तो शुद्ध, तो ऐसे जो शब्द होते हैं तो वो उसे संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चिन्ह, उसमें ह और न दोनों साथ में है तो वो संयुक्ताक्षर है। तो बाल दोस्तों, इसलिए जो चिन्ह होता है उसमें ह और न दोनों को साथ में लिखा जाता है। उसके बाद है पांचवा, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो ब्राह्मण में हम है, हम, तो ये ब्राह्म, तो ये हम जो है वो ह और म दोनों को मिलाकर बनाया है। तो ये ब्राह्मण में जो हम है वो संयुक्ताक्षर है। उसके बाद छठा है, बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। तो बाल दोस्तों, इसमें जो उद्देश्य है उसमें जो द है, ये वाला द, तो वो दो द को मिलाकर बनाया जाता है। तो उद्देश्य में दो द आते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह उद्देश्य का जो द है उसे संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, ये तो हुई ये जोड़ संयुक्ताक्षर शब्दों की। इस तरह जो हमारे दूसरे शब्द है उसमें भी संधि से हम ऐसे संयुक्ताक्षर, ऐसे संयुक्त शब्द बना सकते हैं। तो बाल दोस्तों, ये सब आपको याद रखने हैं और ऐसे कोई संयुक्ताक्षर वाले या जोड़ाक्षर वाले शब्द मिले तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिख कर उसकी एक यादी बनानी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, किसान खेती के लिए खुरपी, फावड़ा, बेलचा, निरानी, कुदाली, हजारा, हंसिया, डिबलर आदि साधनों का उपयोग करते हैं। किसान खेती के लिए खुरपी, फावड़ा, बेलचा, निरानी, कुदाली, हजारा, हंसिया, डिबलर आदि साधनों का उपयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, किसान खेती करके गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मकाई, फिर चना, मूंग, मूंगफली, कपास आदि सब फसलें पैदा करते हैं। किसान खेती करके गेहूँ, बाजरा, ज्वार,
मकाई, चना, मूंग, मूंगफली, कपास आदि फसलें पैदा करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर आपको स्वयं सोचकर देना है। इसका उत्तर आपको स्वयं सोचकर देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, किसान हमें इस तरह उपयोगी है जैसे कि वो अपने खेत में कई सारी फसलें उगाता है, इससे हमें अनाज खाने को मिलता है। फिर किसान अपने खेती में कई सारी सब्जियां उगाता है, जिससे हमें अच्छे साग खाने को मिलते हैं, जैसे कि आलू की सब्जी मम्मी हमारी बनाती है, बैंगन की सब्जी, फिर टमाटर उगाता है तो वो सभी सब्जियों में काम आता है। फिर किसान जो है वो अपनी खेती में कई सारे फल उगाता है, तो इन फलों से हमें शक्ति मिलती है, फिर कई सारे विटामिन वो सब मिलते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह किसान हमें कई प्रकार से उपयोगी है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी सोच विचार से लिखना है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अब छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी सोच विचार से लिखना है। अब सातवां प्रश्न है, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, पशु हमारे मित्र है क्योंकि पशु हमें कई तरह से उपयोगी है, जैसे कि गाय, भैंस, इन सब का दूध है वो हमें उपयोगी है। दूध से हमें बहुत शक्ति मिलती है और दूध में से दही बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, और अभी तो चीज़, पनीर ये सब भी बनता है। तो इससे पशु हमें बहुत उपयोगी है। फिर कई सारे पशु जैसे कि बैल जो है वो खेती में हल जोतने में काम आते हैं, फिर बैलगाड़ी में काम आते हैं, फिर घोड़ा जो होता है वो घोड़ा गाड़ी में काम आता है। तो बाल दोस्तों, फिर कुत्ता जो है वो हमारे घर का ख्याल रखता है। उसके बाद जो ऊँट होता है तो वो रण प्रदेश में काम आता है सवारी करने के लिए। तो बाल दोस्तों, इस तरह पशु जो है वो हमें बहुत उपयोगी है, इसलिए पशु हमारे मित्र है। तो बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो इसका उत्तर है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि किसान जो है वो हल में अपनी स्त्री को बैल के साथ जोत रहा था। इसका उत्तर है कि राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि किसान जो है वो हल जोत रहा था
और उसमें एक बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी पत्नी थी। दूसरा प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला स्त्री को कहीं हल में जोता जाता है? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला स्त्री को कहीं हल में जोता जाता है? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो इसका उत्तर है, किसान की पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी क्योंकि किसान का एक बैल जो है वो मर गया था, इसलिए एक तरफ एक बैल था और एक तरफ उसकी पत्नी थी। इस तरह वो दोनों हल जोत रहे थे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो इसका उत्तर है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में यह फर्क हुआ कि 2 बैल मिलने से उसके खेत में उम्दा किस्म के गेहूं हुए और जहाँ जहाँ राजा भोज ने हल जोता था वहाँ पे मोती उगे थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है, किसान शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसे पता चला कि मैं अब तक जिससे बात कर रहा था वो राजा भोज है। तो बाल दोस्तों, जब किसान को पता चला कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो राजा भोज है तो इसकी वजह से किसान शर्मिंदा हो गया। उसके बाद छठा प्रश्न, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो इसका उत्तर है, किसान ने कहा कि यह आपकी मेहनत का प्रताप है, इसलिए ये मोती आप रख ले और इसे राजकोष में जमा कर ले और इस मोती को गरीबों की भलाई के लिए आप उपयोग करें। ऐसा कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार कर लिए। उसके बाद सातवां प्रश्न है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो इसका उत्तर है, अपने काम के प्रति किसान की लगन को देखकर राजा भोज किसान से प्रभावित हुए। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज किसान से प्रभावित हुए। तो बाल दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ ये मुहावरे हैं और यहाँ दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं। तो बाल दोस्तों, उसमें हमें अर्थ में यहाँ उसके जो मुहावरे के अर्थ है उसे उस जोड़े को हमें मिलाना है। तो आइए अब हम मुहावरे को उसके अर्थ के साथ मिलाते हैं। तो बाल दोस्तों, पहला है आँख खुलना। आँख खुलना यानी सही बात का ज्ञान होना। तो बाल दोस्तों, इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर।
उसके बाद है दूसरा है आंख लगना। आंख लगना मतलब एकदम से सो जाना, तो उसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद है तीसरा आंख चुराना। आंख चुराना मतलब सही बात से टल जाना, तो इसे हम यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद है आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब क्रोध करना, तो बाल दोस्तों उसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद है आंखों का तारा होना। तो बाल दोस्तों आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति, तो बाल दोस्तों उसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद है आंखों में चमक आना। आंखों में चमक आना, तो बाल दोस्तों उसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो उसे जोड़ेंगे हम यहाँ पर। प्रसन्न आना, तो इसे जोड़ेंगे यहाँ पर हम। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने सभी जोड़े को मिलाया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, जो चौथा प्रश्न है। उपर्युक्त मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। उपर्युक्त मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये जो मुहावरे दिए गए हैं, इसके हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। तो चलिए अब हम इन मुहावरों का एक एक करके वाक्य प्रयोग करते हैं। तो पहला है आंख खुलना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर हो गई थी। आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर हो गई थी। उसके बाद दूसरा है आंख लगना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जैसे ही मेरी आंख लगी कि जोर से धमाका हुआ। जैसे ही मेरी आंख लगी कि जोर से धमाका हुआ। उसके बाद तीसरा मुहावरा है आंख चुराना। आंख चुराना, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, मेरा दोस्त आजकल मुझसे बहुत आंखें चुरा रहा है। मेरा दोस्त आजकल मुझसे बहुत आंखें चुरा रहा है। उसके बाद चौथा मुहावरा है आंख दिखाना। तो आंख दिखाना, इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, आज नए शिक्षक ने बहुत सारे बच्चों को आंखें दिखाई। आज नए शिक्षक ने बहुत सारे बच्चों को आंख दिखाई। उसके बाद है पांचवा मुहावरा आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, बच्चे अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। बच्चे अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। उसके बाद छठा मुहावरा है आंखों में चमक आना। आंखों में चमक आना, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जैसे ही चिंटू को मैंने चॉकलेट दी कि उसकी आंखें चमक गई। जैसे ही मैंने चिंटू को चॉकलेट दी तो उसकी आंखें चमक गई। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने सभी मुहावरे के वाक्य प्रयोग किए। तो आप भी इस तरह कुछ अलग अलग मुहावरे इकट्ठा करके उसके वाक्य प्रयोग करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों अब पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों ये यहाँ पर ये जो शब्द है
वो सब विशेषण शब्द है, यानी कि ये शब्द विशेषता दिखाते हैं। तो इन विशेषण शब्दों के आधार से हमें यहाँ पर ये जो उदाहरण हमें यहाँ हम देख सकते हैं, ये उदाहरण दिया है, किसान के पास एक बैल था। तो इस तरह हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये जो एक शब्द है उस पर से ये वाक्य बनाया है, किसान के पास एक बैल था। तो बाल दोस्तों, अब हम अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है प्रजावत्सल। तो बाल दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग होगा, राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे। राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे। अब हम आगे का शब्द देखते हैं। आगे का शब्द है बड़ा। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरा भाई मुझसे बड़ा है। अब हम अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है होनहार। होनहार। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, मेरा भाई है वो बहुत होनहार है। मेरा भाई होनहार लड़का है। मेरा भाई होनहार लड़का है। होनहार यानी कि उसमें कुछ हुनर है। हमारे अंदर कुछ हुनर होता है तो वो उसका विशेषण होता है होनहार। उसके बाद का शब्द है मीठा। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, तोता बहुत मीठा मीठा बोलता है। तोता बहुत मीठा मीठा बोलता है। अब हम आगे का शब्द देखेंगे। तो आगे का शब्द है मेहनती। मेहनती। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, किसान बहुत ही मेहनती इंसान है। किसान बहुत ही मेहनती इंसान है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने एक एक करके सभी विशेषण का वाक्य प्रयोग किया। तो आप भी इस तरह कुछ विशेषण ढूंढकर उनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो बाल दोस्तों, अब 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न का अ विभाग है। यहाँ पे ये देखिए, 7वें प्रश्न का अ, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो बाल दोस्तों, मातृभाषा यानी कौन सी भाषा? तो बाल दोस्तों, हम यहाँ पे गुजरात में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा गुजराती है। तो कोई महाराष्ट्र में जन्मा होता है तो उसकी मातृभाषा मराठी होती है। दक्षिण भारत में जो जन्मा हुआ होता है तो उसकी मातृभाषा जो है वो तमिल, मलयालम ऐसी होती है। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमारी मातृभाषा गुजराती है, इसलिए हम इस परिच्छेद का अनुवाद गुजराती में करेंगे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, राजा भोजे रथ रोक्यो અને किसान पासे जईने કહ્યું, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला माणस, તમે આ શું અત્યાચાર કરી રહ્યા છો? भला स्त्री को कहीं हल में जोता जाता है? શું ક્યાંય સ્ત્રીને હળમાં આપણે જોડી શકીએ છીએ? રાજા ભોજે રથ રોક્યો અને કિસાન પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તમે આ શું અત્યાચાર કરી રહ્યા છો? શું ક્યાંય સ્ત્રીને હળમાં જોડી શકે? तो बाल दोस्तों, इस तरह मैंने आपको
इस परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके दिखाया। तो इसे आप याद रखना और अपनी नोटबुक में लिख लेना।